बात करते हैं कल होने वाली महारैली की, जिसके जरिए राष्ट्रीय कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरेगी। महाकुंभ की तैयारी की गई है, लेकिन इससे क्या कुछ जनता को फायदा होगा, क्या कांग्रेस को फायदा होगा, और क्या एक बार फिर से राहुल गांधी को फ्रंट फुट पर लाने की तैयारी की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी, हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जी, और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए वाजिब अली जी। वाजिब जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करता हूं सर। आपने जो वोट हासिल किया वो बसपा का वोट था, यानी कि हाथी का। अब आप हाथ के साथ हैं, तो कल की रैली में जिन्होंने हाथी को वोट डाला वो हाथ के साथ रैली में कितने आने वाले हैं? देखिए, हमें जो वोट हासिल किया वो बीजेपी सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ हासिल किया। और निश्चित तौर पे सभी लोग जो है इस वक्त महंगाई की मार से परेशान हैं। जिस तरीके से देश के अंदर हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म का जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है उसका दाम, उसके पैसे 10 से लेकर 50 रुपये हो गए। टमाटर जो है लोग तिजोरी में रखने लग गए हैं जी। और डीजल, गैस और जॉब्स जा रही हैं, तो पूरा देश बहुत परेशान है। निश्चित तौर पर पूरा देश इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, और उसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आज यहाँ बड़ी रैली करके कल जयपुर में यह आह्वान किया है कि केंद्र सरकार को जनता की बात सुननी पड़ेगी जी। उन्हें जनता को कितना टारगेट दिया गया सर? टारगेट कोई नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस बात का। लोग अपनी पीड़ा जाहिर करना चाहते हैं, और हजारों कार्यकर्ता हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी कल जयपुर पहुंचेंगे। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन जी भी जुड़ चुकी हैं। अमृता जी, यूपी के अंदर 40% महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही हैं। मेरा सवाल यह कि कल की रैली में महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, क्योंकि जिस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है उसकी सबसे बड़ी पीड़ित गृहिणी होती है, महिलाएं होती हैं। जी बिल्कुल सही कहा विजेंद्र जी आपने। सबसे पहली बात तो ये, महंगाई जो है उसका सबसे ज्यादा बोझ अगर किसी पे पड़ता है तो वो घर की गृहिणी पे पड़ता है। चाहे वो घर पे रहकर कामकाज देखती है या घर के बाहर जाकर काम करती है, दोनों ही रूप में जो महिला होती है, बजट जो होता है वो उसी के हाथ में होता है कि कैसे घर को चलाना है। और जी कहीं ना कहीं जो बजट है वो देश की महिलाओं का रसोई का बजट मिला है। चाहे सिलेंडर की बात हो जो आज 1000 रुपए के पार हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये लोग सत्ता में ये बोलकर आए कि 70 साल में इतनी महंगाई हुई। 70 साल में कांग्रेस के समय में 400 रुपए सिलेंडर का दाम था, और आज 7 साल के अंदर वो दाम जो है 1000 रुपए पार हो गया। पेट्रोल और डीजल सैकड़ों के पार है, टमाटर 100 के पार है, सरसों का तेल 200 के पार है, फल, सब्जी, दूध, दही, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसका बोझ जो है, बढ़ती हुई महंगाई का बोझ जनता पे नहीं पड़ा है। लेकिन अमृता धवन जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब दिल्ली की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाता है तो दिल्ली कूच किया जाता है, लेकिन दिल्ली की सरकार के खिलाफ दिल्ली से भी आप जयपुर कूच करेंगे, प्रदेश की राजधानी में कूच करेंगी। कितनी महिलाओं के जत्थे के साथ आ रही हैं? देखिए, हम सब बहुत उत्साहित हैं, और दिल्ली प्रदेश के साथ साथ देश के हर कोने से हम लोग बहुत उत्साहवर्धन के साथ जयपुर पहुंच रहे हैं जी। अभी भी हम लोग सब रास्ते में ही हैं। मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा सरकार के खिलाफ, जो कि सत्ता में बैठे लोग जो तानाशाही कर रहे हैं, जो लगातार जो है जनता के जन विरोध नीतियों को बार बार लेकर आ रहे हैं। लेकिन मैम, इस शक्ति प्रदर्शन में नारी शक्ति की भागीदारी कितनी है, भूमिका कितनी रहने वाली है कल? देखिए, भागीदारी आपको कल दिखेगी। निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी होगी, और हमारे हर प्रदेशों से जो है महिला शक्ति आ रही है, मातृशक्ति आ रही है जी। और खुद राजस्थान जो है, मैं मानती हूँ कि राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर महिला का मुखिया होना कहीं ना कहीं एक उदाहरण ऑलरेडी बना हुआ है जी। तो बहुत शक्ति में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंचेंगी, और मुझे इस बात का पूरी तरह से जो है अंदाजा है कि सरकार की जो नजर है इस रैली की ओर है, क्योंकि सरकार को जैसे किसानों ने झुकाने का काम किया, किसानों की जीत हुई। अब दूसरी जीत होगी जब जो घर की गृहिणियां हैं, जो देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उससे जो आहत परिवार है, जब वो सड़कों पर निकल रहे हैं, तो सरकार को ये जल्द समझ आएगा कि ये बढ़ती हुई महंगाई और जो बढ़ते हुए दाम है वो उनको उस पे अंकुश लगाना पड़ेगा, उन बढ़ते हुए दामों को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है मैम, आप हमारे साथ बने रहिए। योगेश, कल की जो रैली होने वाली है, क्या उसको
कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ जो अभी नए नए मंत्री बने हैं, जिला प्रभारी बने हैं, क्योंकि जिला प्रभारी जिस तरीके से बनाए गए वो वोट बैंक को भी काफी हद तक ध्यान में रखा गया, उनका भी शक्ति प्रदर्शन माने कल। देखिए, 3 बड़ी बातें हैं इस पूरे रैली को लेकर। पहला, महंगाई का मुद्दा। कांग्रेस चाहती थी कि जनमानस के बीच में इस मुद्दे को पूरी तौर से पूरे पुरजोर तरीके से उठाया जाए, और जिस तरह से बीते दिनों सरकार को कीमतें कम करनी पड़ी पेट्रोल डीजल की, तो कांग्रेस ने उसे अपनी जीत भी बताया। तो यहाँ पर अब कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर, महंगाई की जो रैली है उसको एक बहुआयामी तौर पर यहाँ और भी जो फैसले होंगे आने वाले समय में, चाहे महंगाई कम करने की दिशा में, तो कांग्रेस उसे अपनी जीत बताएगी। और देश में और कोई अन्य दल है भी नहीं जिसने इतना बड़ा कार्यक्रम महंगाई को लेकर किया। प्रमुख विपक्षी दल के नाते कांग्रेस ने अपना कर्तव्य जनता के प्रति निभाया, ये एक सोच रही। दूसरी सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ पट्टी, हिंदी पट्टी और राजस्थान में क्यों ये किया गया कार्यक्रम, इसके पीछे ये सोच रही कि कांग्रेस और इस पूरे इलाके के अंदर फिर से पनपना चाहती है। एक ट्रेंड जो बना हुआ है राजस्थान का, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, इस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश और इस ट्रेंड को तोड़ने की रणनीति यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस रैली के जरिए एक माहौल पूरे राजस्थान में और आसपास के हिंदी बेल्ट और अन्य राज्यों के अंदर इसका मैसेज जाए, इसलिए पंजाब को नहीं चुना गया, गुजरात को नहीं चुना गया, यूपी को नहीं चुना गया और राजस्थान को चुना गया, राजस्थान की कांग्रेस पर, और ख़ासतौर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूरा भरोसा यहाँ जताया गया। तीसरी सबसे बड़ी बात कि इस पूरी रैली के बाद और रैली की सफलता के बाद अशोक गहलोत एक विराट कद के तौर पर पूरी जो कांग्रेस की जो राजनीति है उसके अंदर अलग तरह के व्यक्तित्व के तौर पर सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान की कांग्रेस को ये भी दिखाना है कि वो एक है। तो ये कोशिशें हो चुकी हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जिस तरह मुलाकात हुई है, ये बहुत अहम है। तो विजेंद्र, काफ़ी कुछ चीज़ें कहा जा सकता है इस रैली के बाद कांग्रेस एज ए यूनाइटेड होकर सामने आएगी और अजय माखन की जो रणनीति है वो भी सफलता के साथ सामने आएगी। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी पूरी टीम जिस तरह से मेहनत कर रही है, तो वो भी एक तरह से नई पिक्चर के तौर पर हमें देखने को मिलेगा कांग्रेस की। क्योंकि जिस स्टेडियम के अंदर ये सभा होनी है, रैली होनी है, उसमें 40,000 के आसपास लोग आ सकते हैं। 25 से 30,000 के आसपास कुर्सियां लगाई गई हैं। टारगेट 2 लाख के आसपास का है। तो मानकर चलें कि कल जयपुर की हर सड़क पर कांग्रेस का कार्यकर्ता नजर आएगा, जनता नजर आएगी जो इस रैली का हिस्सा बनना चाह रही होगी। देखिए विजेंद्र, चूंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की रैली है, कोई प्रदेश या प्रादेशिक रैली नहीं है, ऐसे में पूरी कांग्रेस एकजुट होकर इस रैली को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास कर रही है। न सिर्फ राजस्थान के बल्कि प्रदेश के बाहर के कांग्रेसी हैं कार्यकर्ता, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो जहाँ तक आपने कहा कि कितनी भीड़ होगी, तो ये योगेश भी इस बात से सहमत होंगे कि यही एक ऐसा मैदान है जो सबसे बड़ा है, जो उपलब्ध है। तो ऐसा मैदान चुना गया है। और जब विद्याधर नगर में कई ऐतिहासिक रैलियाँ पहले भी हुई है, चाहे वो जाट आरक्षण को लेके हो, चाहे राहुल गांधी की रैली हुई हो, चाहे मोदी की रैली हुई है, तमाम रैलियाँ पहले ही बड़ी रैली हुई है। तो ये तो तय है कि जो रैली होगी वो बड़ी रैली होगी। भीड़ का आकलन अपने अपने अनुसार होगा, लेकिन कांग्रेस का ये दावा है कि 1.5 से 2 लाख तक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है देश भर के यहाँ पे जुटेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रैली से कांग्रेस को क्या फ़ायदा होना है। तो कांग्रेस को देखिए 2 फायदे होने हैं इससे। एक तो यह है कि एक माहौल, जैसे अभी योगेश ने कहा कि 2 ऐसी बातें थी जिस पे केंद्र ने बात माननी पड़ी और कांग्रेस उसका क्रेडिट ले रही है। एक तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम हुई थी, दूसरा किसान आंदोलन जिसमें कांग्रेस ने भी सहयोग किया था, उसके आगे झुकना पड़ा था, कानून है वापस लेने पड़े। तो ऐसे में अब चूंकि महंगाई का मामला है और महंगाई का मामला हर घर से जुड़ा हुआ है, गृहिणियों से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ है, तो कांग्रेस चाहती है इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए, उस मुद्दे को बनाए रखा जाए, ताकि जब राजस्थान में चाहे 2023 का चुनाव हो या केंद्र में 2024 के चुनाव की बात करें, तो वो मुद्दा इतना हावी हो कि कांग्रेस है वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके। उसके लिए जनता की समर्थन की जरूरत, और जनता का समर्थन सिर्फ तभी मिल सकता है जब जनता के दर्द को समझा जाएगा। लेकिन वाजिब अली जी, क्या वाकई में जिस तरीके से इस रैली को किया जा रहा है, एक सवाल बीजेपी ये उठाती है कि महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, जबकि बिजली राजस्थान में महंगी है, वैट सबसे ज्यादा राजस्थान में है, पंजाब ने कम कर दिया, हरियाणा ने कम कर दिया, राजस्थान में हुआ नहीं।
राजस्थान से ही महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है और महंगी कुछ चीजें यहीं पर हैं, इसको कैसे लेंगे फिर? देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ों में प्राइसेस में डिफरेंस हो, लेकिन बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, बात पूरे देश की है। आज पूरे देश के कोने कोने में लोग जो है अर्थव्यवस्था जो बैड मैनेजमेंट केंद्र सरकार का रहा उसकी वजह से और इनकी गलत नीतियों की वजह से पूरे देश में महंगाई के से अब लोग परेशान हैं। गैस के आप प्राइस देखिए, सब्जियों के आप प्राइस देखिए, कंपनीज वापस जा रही हैं पूरे देश के अंदर। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम केंद्र सरकार को आईना दिखाएं कि जनता की सुने और ये जो चीज़ें हैं, जो आम जनता के काम में आने वाली चीज़ें हैं, इन्हें सस्ता किया जाए और लोगों को राहत मिले। हमारी सरकार ने भी वैट कम किया है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों पे जितना भी प्रदेश की सरकार कर सकती थी उन्होंने पूरी भागीदारी निभाई है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार कोई मजबूत निर्णय नहीं लेगी तब तक पूरे देश के अंदर आम जनता को राहत मिलने वाली नहीं है। इसको 2023 और 24 का आगाज कहा जा रहा है, तो मैं मानकर चलूं कि जैसे ही महारैली खत्म होगी उसके बाद राजस्थान के अंदर अलग अलग वक्त में महंगाई को लेकर मोर्चा खोला जाएगा, क्योंकि इसकी यादें 2023-24 तक रहेंगी। बिल्कुल, सर, राजनीति में ऐसा नहीं होता। 23-24 और अभी जो भी अगले इलेक्शंस होंगे, जनता इनको जवाब देगी। जिस तरीके से ये सरकार महंगाई के मुद्दे पर देश के अंदर आई थी, बड़े बड़े वादे जो किए थे, सब जगह विफल है। और अब तो इनके खुद के पार्टी के लोग, सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी बयान था कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पे विफल रही है। तो अब तो पार्टी के लोग भी कहने लगे कि बस बहुत हो गया, आपको जनता का दर्द समझना पड़ेगा और जनता को राहत देनी पड़ेगी। तो जो भी जब जनता को मौका मिलेगा, जनता इन्हें सबक सिखाएगी। अभी पिछले उपचुनाव में आपने देखा, जहां 5 राज्यों में उपचुनाव हुए, वहां जनता ने इन्हें सबक सिखाया और शायद उसी का नतीजा है कि ये लोग बैकफुट पे आए। आने वाले वक्त में जनता और सबक सिखाएगी। ठीक है योगेश, क्योंकि पोस्टर बहुत कुछ बयां करते हैं। कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस की महारैली है, लेकिन पोस्टर पर जगह जगह राहुल गांधी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? विजेंद्र, राहुल कांग्रेस की भविष्य के नेता हैं और ये तय है कि राहुल गांधी को कमान अगली मिलेगी। और जो संगठन के चुनाव होने हैं अगस्त के महीने में, राहुल की फिर से ताजपोशी के संकेत साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी प्रमुखता से गुलाबी नगरी में तमाम होर्डिंग्स पर, बैनर्स पर छाए हुए हैं, तो ये आपने देखा होगा, इसके कारण भी है कि राहुल ही वो लीडर है देश में जिन्होंने महंगाई को लेकर सबसे पहले अपनी बात कहना शुरू किया था और पुरजोर तरीके से कहना शुरू किया था, जब विपक्षी दलों के अंदर इस बात को लेकर कोई अन्य दल प्रमुखता से सामने नहीं आया था। लेकिन राहुल गांधी बहुत पहले से ही इस बात को कहते आ रहे थे और ये कह रहे थे कि महंगाई बड़ा मुद्दा बनेगा। पेट्रोल अभी कह रहे हैं कि वो वर्तमान में अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अध्यक्ष से कम भी नहीं है। देखिए, वो कांग्रेस का कोई भी नेता अब ये नहीं कहता कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता ये कहते हैं कि वो ही भावी अध्यक्ष है। सोनिया गांधी, क्योंकि स्वास्थ्य के कारणों के मद्देनज़र, आयु के कारणों के मद्देनज़र, अब जो नई पीढ़ी, और एक और विजेंद्र, सबसे बड़ी और सबसे तार्किक बात यही है, जो कांग्रेस की जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिसके अंदर बिना गांधी परिवार के कांग्रेस के टुकड़े होना तय है। तो ऐसे में बगैर गांधी परिवार के कांग्रेस पूरी तरह चल पाए, खड़ी रह पाए और मोदी सरकार का मुकाबला कर पाए, तो ये संभव नहीं है। यही कारण है कि प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये दो चेहरे कांग्रेस के हमेशा फेस बने रहेंगे। और दोनों कल जयपुर आ भी रहे हैं और मुझे यकीन है कि हल्ला भी बहुत पुरजोर तरीके से बोलते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वाजिब, आपका भी शुक्रिया। नरेश, आपका भी शुक्रिया। कल महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का महाकुंभ है और फर्स्ट इंडिया की महाकवरेज सुबह से ही जारी रहेगी। इस महारैली से जुड़ी, महाकुंभ से जुड़ी हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।